सरकारी अस्पताल में सैनिक कल्याण परिषद द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में 20 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें ताकि किसी भी आपातकाल के समय किसी का जीवन बचाने में हमारा सहयोग हो सके। उन्होंने बताया कि हमें फोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि बी पॉजिटिव रक्त की कमी है। इसके बाद तत्काल प्रभाव से रक्तदान शिविर लगाने का फैसला लिया गया। सैनी ने कहा कि रक्तदान से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। रक्तदान से हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। सैनिक कल्याण परिषद के रक्त प्रभारी ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि बी पॉजिटिव रक्त की कमी के चलते रक्तदान शिविर लगाने का फैसला लिया गया। शिविर में लगभग 20 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण परिषद समय समय पर इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन करता रहता है। जब भी रक्तदान की भारी कमी की सूचना मिलती है, तत्काल प्रभाव से शिविर का आयोजन किया जाता है। सैनिक कल्याण परिषद में नेत्रदान और देहदान के लिए भी काफी लोगों को संकल्प करवाया जाता है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि रक्तदान करने के लिए सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लें और ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें ताकि किसी भी आपातकाल के समय किसी के जीवन को बचाने में हमारा सहयोग हो सके। मैं ओम प्रकाश सैनी, सैनिक कल्याण परिषद रक्तदान प्रभारी और उप प्रधान। कल हमारे पास ब्लड बैंक से फ़ोन गया कि यहाँ पे बी पॉजिटिव रक्त की बड़ी ज़रूरत है, तो हमने तत्काल प्रभाव से कल ही सूचना दी सभी को और आज लगभग 20 यूनिट के करीब हमने रक्तदान किया। और हमारी संस्था को जब भी फ़ोन आता है तो तकरीबन इमरजेंसी में ही आता है। जहाँ जब भी यहाँ दिक्कत होती है ब्लड की, तो हमारी संस्था तत्काल प्रभाव से ब्लड कैंप लगाती है। और हमारी संस्था ने नेत्रदान के लिए भी काफ़ी लोगों को संकल्प करवाया है और देहदान के लिए भी हमारी संस्था लगी हुई है, ताकि नेत्रदान करने के बाद किसी की 2 आदमी देख सकते हैं एक आदमी के नेत्र से। और लगभग साल में 10-12 हमारे ब्लड कैंप लगते हैं। कभी किसी का जन्मदिन हो, महाराजा सैनी के जन्मदिन पर लगाते हैं, ज्योतिबा फुले के जन्मदिन पर लगाते हैं। और शहीदों की याद में भी हमने काफ़ी रक्तदान शिविर लगाए हैं। अभी पीछे ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में भी हमने ब्लड कैंप लगाया था। और सीएमओ साहब को पीछे डीसी साहब ने भी हमारे प्रधान जी को और हमारे को सम्मानित किया था ब्लड दान के क्षेत्र में। पीछे हमारे राज्यपाल हैं, उन्होंने भी संस्था को सम्मानित किया था। हमारी संस्था सैनिक कल्याण परिषद समाज के जागरूकता और जागृति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करती रहती है और हमारा समाज में जागरूकता और आधुनिकता लाना चाहती है और हमारी संस्कृति और हमारे बुजुर्गों और हमारे उनके आदर्शों को समाज में प्रचारित करते रहते हैं। जैसे कि आज हमने ब्लड कैंप लगा रखा है भिवानी के अंदर। हमारी संस्था सैनिक कल्याण परिषद समय समय पर ब्लड कैंप लगाती रहती है और ब्लड डोनरों को बहुत भी मैं धन्यवाद करता हूं जो आज डोनेट करके गए हैं। और ये भी कहना चाहता हूं कि ब्लड डोनेट करने से कोई शरीर में कमजोरी नहीं आती। और अब चलते चलते देश दुनिया में पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के बढ़ते चलन और इससे होने वाले नुकसान के बीच यूनिसेफ की एक ताज़ा रिपोर्ट चौंकाती है। यूनिसेफ ने भारत समेत 97 देशों में अध्ययन कर बताया है कि पिछले 15 साल में दुनिया भर में पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की बिक्री 11% बढ़ी है, जिससे जेब पर भी असर पड़ा है और स्वास्थ्य पर भी। ज्यादा से ज्यादा चेन स्टोर खुलने के बाद लोग इनका अधिक सेवन कर रहे हैं, जिससे उनका मोटापा बढ़ रहा है और रोग भी। जिन देशों में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक चेन किराना स्टोर हैं, वहाँ लोग ज्यादा अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ खरीदते हैं और उनके मोटे होने की आशंका भी ज्यादा है। कुल 97 देशों में चेन स्टोर से खरीदारी का विश्लेषण कर तैयार की गई यह रिपोर्ट नेचर फूड पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अध्ययन के मुताबिक जिन देशों में 15 साल में सुपरमार्केट से तले भुने खाद्य पदार्थों की बिक्री में 11% वृद्धि हुई है, वे भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर जैसे देश हैं। रिपोर्ट का एक चिंतनीय पक्ष यह है कि दक्षिण एशिया में यह बढ़ोतरी अन्य देशों की तुलना में तेज रही। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा की 70वीं पुण्यतिथि पर किया गया उन्हें याद। 101 दिवसीय 2.5 कोसी परिक्रमा के श्रद्धालुओं को किया गया सम्मानित।
सिविल अस्पताल में लगाए गए रक्तदान शिविर में 20 यूनिट रक्त हुआ एकत्रित। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।